हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर के नाम के आधार पर इसमें शब्द आया है केमिकल रिएक्शन। तो पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है हम लोग इसके बारे में जानें। कैसे हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है लिए गए सब्सटेंस के अपेक्षा। यानी केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which two or more substances are formed with new property। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिंक when burnt in presence of oxygen form magnesium oxide। जिंक एक मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होता है। यह इतना रिएक्टिव होता है कि अगर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो यह तुरंत एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो और यह लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन के रूप में सप्लाई होता है। जिंक नहीं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है जिसको कि एटमॉस्फेयर के डंप एयर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है। तो अगर इस ऐसे मैग्नीशियम जो प्योर फॉर्म में हो, इसको अगर हम लोग बर्न कराएं तो डार्जिलिंग फ्लेम के साथ ये जलता है और वाइट कलर का हम लोग का एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का है। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत नो न्यू एटम फॉर्म, ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम इज चेंजेज। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। इसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में जानते हैं आप लोग कि डबल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा तो उसमें भी डबल बॉन्ड बनेंगे, नए नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। यह केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन केवल लेबोरेटरी में ही संपन्न नहीं किया जा सकता। दैनिक जीवन में तमाम ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ की विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन संपन्न होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग फार्मेशन रस्टिंग के बारे में पढ़े होंगे। आयरन में रस्टिंग, आयरन की चीज़ों को छोड़ दें तो उसके ऊपर येलोइश कलर का रस्ट चढ़ जाता है। इसको हिंदी में मोर्चा के नाम जानते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिपनिंग ऑफ ग्रेप्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब भी तरह तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ये सब केमिकल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं।
केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो चीज़ें भाग लेते हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन में भाग ले रहा है तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। दो सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताए गए हैं। अगर किसी दो चीज़ों को आसपास रखने पर, रिएक्शन कराने पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं तब तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके आधार पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों के 5 हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा है चेंज इन कलर। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा है चेंज इन स्टेट। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत कैरेक्टराइज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि हम जिंक लिए, जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी इसमें गैस आफ्टर रिएक्शन गैस कोई फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के आधार पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम इन दोनों रिएक्शन को, चूँकि आफ्टर रिएक्शन कोई न कोई गैस बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों रिएक्शन को हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के आधार पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच एनी गैस इज फॉर्म्ड दे कैन बी कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यह पहली कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि अगर यह कोई गैस बन रहा है आफ्टर रिएक्शन तो हम कह सकते हैं कि दैट इज केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको समझने से पहले प्रेसिपिटेट शब्द नया शब्द है, इसके बारे में हम लोग जान लें कि यह क्या होता है। कभी कभी रिएक्शन के दौरान एक इंसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जो कि
इनसॉल्युबल होता है लिक्विड प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो वह सेपरेट हो जाता है। उस सॉलिड प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कोई न कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के आधार पर हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों का लेड आयोडाइड यह येलो कलर का होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट हम लोगों का बनता है एक्वस फॉर्म में। यह एक्वस फॉर्म में पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लेड आयोडाइड जो कि इनसॉल्युबल होता है एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट में, तो यह नीचे की तरफ बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी स्थिति में चूँकि यहाँ पर इस रिएक्शन के अंतर्गत प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के आधार पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है। इसमें अगर थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दें, यह सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यह इसका जो पर्पल कलर होता है वह डिसअपीयर हो जाता है, यानी कलर चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग चेंज इन कलर के आधार पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तमाम ऐसे रिएक्शन हैं जो बुक में एग्जाम्पल में दिया होगा, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो तमाम एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे और उसको मनन करना होगा। तो कहने का मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने पढ़ा है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट एनर्जी इवाल्व होती है और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवाल्व हो या एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन को चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर कैरेक्टराइज किया जा सकता है। आप लोग त्यौहार दीपावली के आसपास हर घरों में डेंटिंग पेंटिंग काम होता है। उस समय चूने का लोग प्रयोग पहले ज़माने में करते थे, आज भी कहीं कहीं होता है देहातों में। उस चूने की विशेषता होती है, उस चूने को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्विक लाइम में अगर हम लोग पानी डालें तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट हीट एनर्जी। प्लस हीट, इसमें हीट एनर्जी इवाल्व होती है, यानी इसमें हीट एनर्जी इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेरियम क्लोराइड अमोनिया गैस बनता है और वाटर बनता है और इसमें काफ़ी मात्रा में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी ये ठंडा होता है।
आप लोग गर्मी के समय में ग्लूकोज का प्रयोग करते होंगे। ग्लूकोज का अगर कहीं गर्मी से आप लोग आ रहे हैं तो देखे होंगे क्या नाम है कि ताकत तुरंत प्राप्त करने के लिए पानी में हम लोग ग्लूकोज डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, उसको पीते हैं तो हम लोग शीतलता महसूस होती है। तो ग्लूकोज का भी वाटर से रिएक्शन यह इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब का एग्जाम्पल वाला रिएक्शन होगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट एनर्जी बढ़ती है, इवाल्व होती है, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन दोनों रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ये टाइप है कि रिएक्शन का जिसमें हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड में एब्जॉर्ब रिलीज होती है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकले या एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के अंतर्गत कैरेक्टराइज करते हैं। क्लियर हो गया? अगला लास्ट है चेंज इन स्टेट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि रिएक्टेंट के रूप में सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, अब प्रोडक्ट के रूप में गैस मिलता है चाहे लिक्विड मिलता है। लिक्विड सॉलिड का रिएक्शन करते हैं तो गैस मिलता है, या सॉलिड लेते हैं तो गैस मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए वैक्स कैंडल के रूप में ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग बर्न कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग का एक गैस है, गैसेस फॉर्म में होता है। वाटर वेपर के रूप में भी गैसेस फॉर्म में होता है। वैक्स जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है और ये दोनों गैसेस स्टेट में प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब कि यह रिएक्शन जिसमें कि स्टेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंजिंग हो वो हम लोग का स्टेट चेंजिंग के आधार पर कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो ये सब हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में लगभग आ गया होगा। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो बताए हैं पांचों, उनके आधार पर आप लोग पकड़ सकते हैं। कोई रिएक्शन में केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलती है। तो कोई एक या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखने को मिले तो कह सकते हैं कि रिएक्शन संपन्न हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्ट के रूप में बोलने पर तो बहुत चीज़ें, इसको शार्ट में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम जानते हैं। केमिकल इक्वेशन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, केमिकल इक्वेशन इज मेथड ऑफ representing chemical reaction in form of symbol oblique formulae of substances which take part are formed। केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का।
देख कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम एग्जांपल के रूप में बताए थे कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल बताए थे हम। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम रिएक्टेंट के नाम को लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह रिएक्टेंट है। तो पहले इनका नाम पूरा लिख दें हम। अगर रिएक्टेंट एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस लगा दें, फिर इसके बाद एरो लगा दें जो कि केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन शो करता है, यानी दोनों रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इसके बाद बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो के बाद हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख दें, और प्रोडक्ट की संख्या अगर एक से अधिक है तो बीच में प्लस लगाते रहेंगे। तो इस प्रकार से नाम लिख करके हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह जो तरीका होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यह भी रिएक्शन लिखने का जो तरीका होता है बहुत बोरिंग होता है। इसके लिए हम लोग फार्मूला और सिंबल का प्रयोग करते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक फार्मूला, ये सब चीज़ आप लोग नाम से पढ़ चुके होंगे। हमेशा मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में के रूप में लिया, रिएक्टेंट के रूप में चाहे प्रोडक्ट के रूप में लिया सकता है। तो हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही Mg। यही इसका एटॉमिक फार्मूला भी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी मेटल्स जो होते हैं वह मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वाले होते हैं, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम, यह हो गया मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला Mg। फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इनके बीच में लगा दिए प्लस, फिर इसके बाद लगा दिए एरो, बनता है प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोगों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है MgO। तो यह जो चीज़ मिला इसको कहेंगे इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट substance are represent in form of their symbol and formula which take part or which are formed। ध्यान दीजिए, यह केमिकल इक्वेशन भी दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एटम की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक एटम, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की एटम संख्या बराबर नहीं है। तो हम लोग ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों साइड में हर एटम की संख्या बराबर न हो, इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इसी में हम लोग 2 लिख दें, यहाँ पर, यहाँ भी 2 लिख दें, तो अब ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दोनों साइड में हर एटम की संख्या बराबर हो गई। मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो यह रिएक्शन जो होगा यह हम लोगों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
यह कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को खोल करके जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसके बारे में अध्ययन करिएगा। चलो कल बोल दो।